डीआरएम सुश्री पांडे ने मुनाबाव तक किया निरीक्षण। पुलिस कमिश्नर हुए सख्त, कहा बर्दाश्त नहीं कोताही। जमीन के तहखाने में मिली शराब, होटल को इंडस्ट्री में शामिल करने की मांग। लॉरेंस को किया कोर्ट में पेश। मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडेय ने जोधपुर से मुनाबाव तक के रेलखंड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने रेल लाइन के तकनीकी पक्ष का सघनता से परीक्षण किया, रेल लाइन पर गति क्षमता की जांच की। सुश्री गीतिका पांडेय ने जोधपुर मुनाबाव रेलखंड के निरीक्षण के दौरान मिलने वाले नागरिकों को पशुधन की महत्ता बताते हुए उनसे जोधपुर मंडल के पशुधन बचाओ अभियान में सहयोग करने के लिए अपना योगदान देने को कहा। उल्लेखनीय है कि जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडेय की अभिनव सोच पर निरीह पशुओं को रेल पटरियों पर दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान गंवाने या घायल हो जाने से बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडेय ने मुनाबाव रेलखंड के निरीक्षण के दौरान रेलखंड में गरा रोड के नजदीक स्थित शहीद रेलकर्मियों की स्मारकों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सुश्री पांडेय ने जोधपुर से मुनाबाव तक के रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की समीक्षा की तथा रेलवे अधिकारियों को उनमें बढ़ोतरी करने तथा उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बाड़मेर मुनाबाव तक के रेलवे स्टेशनों के रखरखाव तथा सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने साल के खत्म होने से पहले आवश्यक बैठक लेकर सभी थानाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी पेंडेंसी है उसको 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। साथ ही उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लेने के साथ ही निर्देश भी दिए हैं। जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह, आलोक श्रीवास्तव और राजेश मीणा के अलावा सभी एडीसीपी, एसीपी और थानाधिकारी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने बैठक को संबोधित करते हुए साइबर क्राइम से लेकर अन्य सभी आपराधिक मामलों में पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश दिए और कहा कि 31 दिसंबर तक नियमानुसार सभी फाइलों का निस्तारण कर दिया जाए। यही नहीं, उन्होंने पुलिस के विभिन्न वाहनों और थानों की व्यवस्थाओं को लेकर भी फीडबैक लिया और एक थानाधिकारी से 1-to-1 बातचीत करने के अलावा स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। 31 दिसंबर तक सभी व्यवस्थाओं को सुधार लिया जाए। अच्छा व्यवस्था संभाल लूँगा, मेरे थाने का ही जाब्ता लगे, ऐसे तो ये तो बता देना उनको। थाने में हम 3 आदमी और एक्स्ट्रा दे देंगे और उनका थाने का जाब्ता लगेगा। और फिर कोई लापरवाही, कोई मिसमैनेजमेंट किसी तरह से। जोधपुर में पकड़े जाने से बचने के लिए शराब तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। जोधपुर के गुड़ा विश्नोई गांव में आबकारी विभाग की टीम छापेमारी के दौरान एक मकान के गायों के बाड़े में बने तहखाने को देख चौंक उठी। बाड़े में जमीन के भीतर ट्रैक्टर के टैंकर को दबाकर मजबूत तहखाना बनाया गया था। उसमें अवैध शराब रखी गई थी। विभाग की टीम ने इस गुप्त तहखाने से 42 कार्टन यानी करीब 500 लीटर शराब बरामद की है। आबकारी अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि गुड़ा विश्नोयान गांव की जानगुओं की ढाणी में रहने वाले हुक्माराम विश्नोई के यहां अवैध शराब के कारोबार की जानकारी मिली थी। इस पर एक टीम ने मकान पर दबिश दी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन सूचना पुख्ता होने पर सघन जांच की गई। इस दौरान गायों के बाड़े में ज्यादा साफ सफाई दिखी तो टीम को कुछ शक हुआ। इसके बाद वहां जगह पर खुदाई की गई। काफी खुदाई के बाद एक ढक्कन नजर आया। उसे खोलने पर अंदर एक तहखाना दिखा। एक जवान को अंदर उतारने पर पता चला कि अंदर अवैध शराब भरी हुई है। इसके बाद जवानों ने अंदर घुस शराब की बोतलों से भरे कार्टन बाहर निकालना शुरू किए। कुल 42 कार्टन शराब बरामद की गई। इसके बाद शराब बरामद कर हुक्माराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर में गायों के बाड़े के अंदर जमीन में दबाई हुई अवैध शराब बरामद हुई है। प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर पर्यटन नगरी के रूप में विश्व स्तर पर अपनी अनूठी पहचान रखता है। लेकिन अगर वर्तमान समय में कोरोना कहर के चलते पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ होटल इंडस्ट्री खासी प्रभावित हुई है। ऐसे में होटल व्यवसाय पवन मेहता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थान में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर पर्यटन और होटल व्यवसाय को इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग की है, जिससे कोरोना काल के इस समय में होटल व्यवसाय जो अभी भी सफर कर रहा है उनको थोड़ी राहत मिल सकेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर पर्यटन और होटल व्यवसाय को इंडस्ट्री में ले लिया गया है, जबकि अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर केवल इसकी संभावनाओं पर ही अध्ययन किया जा रहा है। वहीं अमेरिका से आए अरविंद भंडारी ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिका सहित सभी जगह होटल्स को इंडस्ट्री का दर्जा है, मगर जोधपुर इसमें शामिल नहीं है।
कोविड से सारी इंडस्ट्रीज इफेक्टेड हैं, तो वो उद्योग हमारा भी है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, सबसे पहले बंद हुआ और सबसे आखिर में खुलेगा। लेकिन राजस्थान में इंडस्ट्रीનો દરજ્જો નહીં દેવાનો મને સરપ્રાઈઝ हो रही हो कि राजस्थान तो टूरिस्ट बहुत बड़ो हब है। हमारा राजस्थान नाम है, स्पेशली जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। हार्डकोर अपराधी लॉरेंस को ATJ 6 में किया गया। डॉक्टर सुनील चांडक को धमकाने के मामले में आज करीब 3 साल बाद लॉरेंस को पेश किया गया है।